हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजत और आपने 2 या 3 न्यूज़ सुनी होगी पिछले 1 हफ्ते में। जैसे पहला, व्हर्लपूल के बारे में कि वो अपना स्टेक बेच रही है इंडिया में आधा। और आपने ये सुना होगा मदरसन या मदरसन संवर्धन जिसे कहते हैं, और वो एक हुंडई के बारे में न्यूज़ आएगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो शायद 99% ऑफ द लोग नहीं जानते, जिसको कहते हैं प्रीमियमाइज़ेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने न्यूज़ पढ़ी तो होगी, आपके न्यूज़ आपके नज़रों के सामने से गई तो होगी, मगर शायद आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए होंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए 5 मिनट में मैं आपको बताऊँगा कि 3 कंपनीज़ के बारे में बड़ी न्यूज़ का मतलब आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या है और ब्रॉडर मार्केट के लिए क्या है। ये आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा। तो समझने वाली बात ये है कि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि व्हर्लपूल की जो एमएनसी है, जो ग्लोबल आर्म है, वो हिंदुस्तान में अपने इंडियन व्हर्लपूल कंपनी में नियरली 24% का स्टेक बेच रही है। ये आ जाती है आपकी मेन न्यूज़। उसके बाद दूसरी न्यूज़ ये आ जाती है कि संवर्धन मदरसन जो कंपनी है, उसकी भी जो मदर कंपनी है, वो भी अपना स्टेक बेच रही है। ना ही केवल ये 3-4 कंपनियाँ जैसे जीएमएम फाउडर है, आपका टिमकेन है, और भी 3-4 कंपनीज़ मिला के जो मल्टीनेशनल है, वो हिंदुस्तान में अपनी कंपनियों के अंदर जो स्टेक है, उसको कम कर रही है या वो बेच रही है। अब सवाल ये आता है कि ये स्टेक बेचा क्यों जा रहा है? जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मारुति इंडिया में है, लेकिन मारुति की जो मेन एमएनसी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो सुजुकी है, जो जापानीज़ है, वो हम सब जानते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये बेच क्यों रहे हैं और प्रीमियमाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? प्रीमियमाइज़ेशन का मतलब ये होता है जब किसी स्टॉक की ट्रेडेबल वैल्यू, स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज़ मोर देन द बिज़नेस वैल्यू। और अगर हम सेम मल्टीनेशनल कंपनीज को 2 डिफरेंट एक्सचेंजेस या 2 डिफरेंट मार्केट्स में कंपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी का इंडिया में अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, वो आपका अराउंड 29.31 है। वही चीज अगर आप सुजुकी का जापान में देखेंगे, जो उसकी मदर कंपनी है, वो है आपका 13.31। तो इसका मतलब क्या है? ये नियरली उससे 20 200 बेसिस पॉइंट नियरली ज्यादा, आप ये पकड़ लीजिए, वो 29 टाइम्स इंडिया में मारुति आपका पी पे ट्रेड कर रही है, जबकि 13 पॉइंट समथिंग टाइम्स वो जापान में ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है इंडिया में वो प्रीमियम वैल्यू पे है। तो वो उस वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं, उस स्टॉक को बेच के, अपनी होल्डिंग्स को बेच के प्रीमियम वैल्यू पे, आप समझ लीजिए एक तरह से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखा जाए, तकरीबन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आप पकड़ ले, जो इंडिया में भी अपनी सब्सिडरीज को चलाती हैं, इंडियन सब्सिडरीज अपनी पेरेंट कंपनी से इंडिया में नियरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो नियरली 2 टाइम से लेके 6 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रही है। मतलब जो स्टॉक या जो शेयर, आप समझ लीजिए यूएस मार्केट में एक यूएस कंपनी का सपोज 100 के प्राइस पे चल रहा है, वो इंडिया में नियरली 600 के प्राइस पे चल रहा है। बिकॉज इंडिया के मार्केट में प्रीमियमाइजेशन चल रही है, जो वैल्यू है वो काफी ओवर रेटेड या ओवर वैल्यूड है। तो ये तो आ जाता है प्रीमियमाइजेशन के बारे में। अब दूसरी बात है कि इसका हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर है या पोर्टफोलियो पे क्या असर होता है, या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है और इंडियन मार्केट अपबीट है, जिस वजह से इंडियन कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं और ये अपने आप को एक ओवर वैल्यूड पोजीशन में ट्रेड कर रही हैं। अब इससे दो एक्शंस होते हैं। पहला एक्शन ये होता है कि जो फॉरेन कंपनीज है, वो इंडिया में आके अपनी आईपीओज ला सकती हैं, या जो ऑलरेडी इंडिया में जिनकी सब्सिडरीज हैं, वो अपना शेयर बेच के प्रॉफिट बुक कर सकती है। तो हमने प्रॉफिट बुक करने का तो देखा है, हमने देखा है, हम आपका जो संवर्धन मदरसन है या फिर आपका वर्लपूल है, वो दोनों अपने प्रॉफिट बुक कर रही है। लेकिन जो फिर इन अलग कंपनी है, जैसे हुंडई है, हुंडई सोच रही है कि हम इंडिया में अपनी इंडियन सब्सिडरी का आईपीओ लाएं अराउंड $3 बिलियन का। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसको कहेंगे कि गंगा ही उल्टी बह रही है। मीन्स इंडियंस क्या करते हैं, बेटर लिक्विडिटी के लिए, बेटर फंडिंग के लिए वो क्या करते हैं, हम जी नेस्डैक में लिस्ट करेंगे, हम जी एनवाईएसई में लिस्ट करेंगे, हम ओवरसीज अपना आईपीओ लिस्ट करेंगे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन यहाँ पे अब ग्लोबल कंपनीज कह रही हैं कि हम हिंदुस्तान में आके अपने कंपनीज के जो रीजनल, क्या कहते हैं इसको, हम सब्सिडीज है, उनके आईपीओ लाएंगे। तो हुंडई कह रहा है, भाई मैं $3 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से रेज करूंगा और मैं यहाँ पे अपनी सब्सिडरी को लिस्ट करूंगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे वैल्यूएशन ग्लोबल मार्केट से ज्यादा है और आगे आने वाले 2-3 सालों में भी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप इन कंपनीज पे फोकस करिए। ये वो कंपनियां हैं जो आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। ऑब्वियसली आपकी रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स, उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इनमें से कोई भी चीज आपकी फाइनेंशियल एडवाइस में नहीं आती है। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आप ब्रॉडर इकोनॉमी के भी परस्पेक्टिव से देखा जाए, दैट मीन्स ग्लोबल कंपनीज आर बैंकिंग ऑन
द इंडियन मार्केट टू रेज फंड्स थ्रू आईपीओज, और वो उस मार्केट में अपनी सब्सिडरीज को लॉन्च कर रहे हैं, दैट रिकन्फर्म्स द फेथ दैट द global companies and the broader landscape or the different sectoral companies are having faith in the Indian market over the medium to the long term horizon. So therefore इसका मतलब यह है कि इक्विटी मार्केट आगे आने वाले समय में और एक्साइटेड होने वाला है। कंपनीज अपने आईपीओ और दर से लाएंगी, और हम फॉरेन कंपनीज या सब्सिडीज लाइक हुंडई को भी देख सकते हैं $3 बिलियन के आईपीओ लाते हुए, और जिन कंपनीज की ऑलरेडी कंपनीज इंडिया में ट्रेड कर रही हैं ऐसे सब्सिडीज, उनमें से हम देखेंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करने में, स्टेक सेल करने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं, और वो करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा प्रीमियम वैल्यू मिल रही है। थैंक यू सो मच। इस तरह की रोचक जानकारी के साथ अपने साथ हमेशा जुड़े रहिए, और अगर आपको लगता है इसमें कोई वैल्यू है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।